हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू दिस चैनल गवर्नमेंट जॉब विजन। आज हम इस वीडियो में आपको सोलर सिस्टम के बारे में बताने वाले हैं। सोलर सिस्टम में आपके एग्जाम में जीके के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सोलर सिस्टम। इससे बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। तो आज हम इस वीडियो में आपको सोलर सिस्टम का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको नोट कराने वाला, आपको बताने वाला हूँ। और सोलर सिस्टम का कौन सा प्लैनेट कहाँ पे स्टेबल है और उसको कैसे बाई ट्रिक याद करना चाहिए वो भी हम आपको उसको वीडियो में बताने वाला हूँ। ये अब देखिए, यहाँ पे आपका ये आपका सन है। सपोज करिए ये आपका सन है, ठीक है। इसके बाद आपका नज़दीक में, सबसे नज़दीक में जो होता है ये आपका मरकरी, मैं शॉर्ट फॉर्म लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। ये मरकरी है। उसके बाद आपका आता है विनस। आपको याद नहीं करना है, अभी हम कैसे इसको याद करना है आपको बता देंगे। ये आपका अर्थ आता है, ये आपका आता है मार्स, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सबसे बड़ा जुपिटर। उसके बाद आता है आपका सैटर्न। सैटर्न थोड़ा बड़ा रहेगा, इसमें आपको पता है ये रिंग होता है, ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है। और इसके बाद आता है दो प्लैनेट जो आपके हैं, यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें बहुत सारा आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। अब देखिए ये आपका है मरकरी, ये आपका मरकरी है। अब याद करने के क्या कैसे तरीके, मैं पहले फुल फॉर्म लिख लेता हूँ। मरकरी, ये आपका वीनस है, ये आपका अर्थ है, ये आपका मार्स है, मार्स, ये जुपिटर है, जुपिटर। उसके बाद आता है सैटर्न, सैटर्न, ये आपका यूरेनस और ये नेपच्यून, ठीक है। अब इसमें आपका, मैंने इसको रेड से क्यों लिखा है ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए पहले इसको हम बताते हैं कैसे आपको याद करना है। अब आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। देखिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को आपको रूल फॉलो करना है। पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपको क्या आता है, एम आता है। एम के बाद आप जाइए लास्ट में, यहाँ स्टार्टिंग एंड लास्ट। एम के बाद क्या आता है, एन आता है। इसका मतलब एम फॉर मरकरी, एन फॉर नेपच्यून, ये याद हो गया। अब उसी के बाद इधर आ जाइए, यू। अब यू आता है, यू के बाद क्या आता है, इधर का स्टार्टिंग यू, इधर का स्टार्टिंग वी। एम एन यू वी, एम फॉर मरकरी, एन फॉर नेपच्यून, यू फॉर यूरेनस एंड वी फॉर वीनस, ठीक है। अब ये आपको चार अगर प्लैनेट आपको याद हो गए तो उसके बाद ये आपको याद होगा, जुपिटर के बाद सैटर्न आता है और आपको ये तो पता ही होगा। उसके बाद अर्थ आता है, अर्थ के बाद मार्स होता है। अब मार्स को यहाँ पे आपको रेड प्लैनेट बोला जाता है। मार्स को चूंकि रेड है पूरा, इसलिए इसको रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। अब साइज में अगर देखा जाए तो साइज में जुपिटर आपका सबसे बड़ा प्लैनेट है और इसमें कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता है, इसमें ओनली आपके गैसेज होते हैं वो आपको। और इसके पास सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स भी इसके पास है। तो आपको अगर पूछा जाए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स किसके पास है, तो अराउंड 68 या 68 प्लस मून्स जुपिटर के पास है। और ये आपका आंसर हो जाएगा जुपिटर, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि जो अर्थ के अंदर प्लैनेट होता, सॉरी, जो अर्थ लाइक प्लैनेट होता है, अर्थ की साइज के जितने प्लैनेट हैं उनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहा जाता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक लेके क्या कहलाएंगे, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। मतलब जो अर्थ के साइज जैसे हैं वे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहलाते हैं, जो अर्थ के जैसे नहीं है उनको नॉन टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहा जाएगा। तो ये हो जाता है। अगर हम और सुपीरियर और इन्फीरियर प्लैनेट भी कहलाता है। जो अर्थ के अंदर है उसको इन्फीरियर कहा जाएगा। इसका मतलब अगर इन्फीरियर प्लैनेट पूछा जाए तो आपको मरकरी एंड वीनस टिक करना पड़ेगा। अगर सुपीरियर बोला जाए तो मार्स के बाद जितने भी आपके नेपच्यून तक प्लैनेट आते हैं वही सुपीरियर प्लैनेट कहलाएंगे। इसका मतलब अर्थ के अंदर जितने आते हैं वो इन्फीरियर प्लैनेट कहलाएंगे। अर्थ के बाद जो आने वाले हैं प्लैनेट हैं वही हमारे सुपीरियर प्लैनेट कहलाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। अब इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कौन सा किसका रोटेशन किस वे में है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना है, ओनली 2 ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनका रोटेशन क्लॉकवाइज है। अब वे कौन कौन से हैं?
क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में कौन कौन से हैं आपको U एंड V याद रखना है। U फॉर यूरेनस एंड वीनस, यूरेनस एंड वीनस जो है क्लॉकवाइज रोटेशन करता है। अगर आपको ये पॉइंट याद हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब जितने भी प्लैनेट और बचे रिमेनिंग रह गए वे कैसे उनका रोटेशन होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, आपको बोले क्लॉकवाइज रखना है। यूरेनस एंड वीनस आपका जो है प्लैनेट वे क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं। आपको बस ये पॉइंट रखना है। अगर आपको कोई भी एग्जाम में पूछता है एंटी क्लॉकवाइज तो आपको इसको छोड़ के टिक मारना पड़ेगा। अगर क्लॉकवाइज पूछता है तो इन वीनस या यूरेनस या वीनस में से किसी एक को टिक आपको करना। अगर दोनों दिए हैं तो दोनों को टिक करना पड़ेगा, वैसे दोनों अगर देंगे तो साथ में देगा। अगर इसमें से देना होगा तो किसी एक को देगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है रोटेशन के बेस पर, तो ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, अब आता है कुछ निक नेम्स जो आपके प्लैनेट होते हैं, उनके कुछ निक नेम्स रखे गए हैं। उनके निक नेम क्या क्या हैं ये भी पूछ लिया जाता है। अब देखिए, जैसा इनका शेप है, जैसा इनका साइज है, उन्हीं पे उसका उस पर निक नेम रख दिया गया है। अब देखिए, मरकरी को इन सबसे नियरेस्ट आपका कौन सा प्लैनेट है, सन के मरकरी है, तो मरकरी को इनर मोस्ट प्लैनेट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सन के बहुत नज़दीक है या बहुत करीब है। और वीनस को मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सन के काफ़ी नज़दीक है और जो कि आपको मॉर्निंग टाइम में, इवनिंग टाइम में आपको अर्थ से विजिबल होता है, इसलिए इसको मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी कहते हैं। अर्थ को पता ही ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। ठीक है, तो किसी सबको पता होगा। मार्स को रेड प्लैनेट है क्योंकि रेड जैसा दिखता है, इसलिए इसको रेड प्लैनेट कहते हैं। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट है कि इसमें सेटेलाइट मतलब जैसे अर्थ के पास एक सेटेलाइट है, क्या कौन सा, मून है। ठीक है, सेटेलाइट कौन सा है, मून सेटेलाइट है। इसी तरह मार्स के पास दो मेन सेटेलाइट हैं जिसका नाम है पाफोस एंड डायमोस। तो ये आपका कभी पूछा जा सकता है, अगर डीपली क्वेश्चन पूछना चाहे तो यहाँ से पूछ सकता है। और भी है लेकिन मेन दो फेमस हैं। ठीक है, जुपिटर के पास सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ सेटेलाइट है, तो उसको हमको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये याद नहीं किया जा सकता है इतने मून्स के नाम। ठीक है, अब इस जुपिटर को कहा जाता है द लॉर्ड ऑफ द हेवन, मतलब इसका जुपिटर का निक नेम रखा गया है। सेटर्न को बोला जाता है द एलिगेंट प्लैनेट। ठीक है, और यूरेनस और नेपच्यून को द ट्विंस बोला जाता है। आपको ये याद रखना है, ये अक्सर क्वेश्चन आता है। ट्विंस प्लैनेट किसको कहा जाता है, कौन कौन से आपके प्लैनेट ट्विंस प्लैनेट हैं। अब देखिए, देखने में एक जैसे दिखते हैं, ये दोनों प्लैनेट को देखिएगा एक शेप जैसे हैं, इसलिए इनको ट्विंस प्लैनेट। ट्विंस क्या होता है, एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे आकार के होते हैं, एक जैसे साइज के होते हैं, इसलिए इनको, इन दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि एक जैसे हैं, इसलिए इनको ट्विंस प्लैनेट भी कहते हैं। कभी कहीं ऐसा भी होता है, आपका मार्स अर्थ को ट्विंस बोला जाता है, लेकिन इसमें इसके साइज में अगर आप ग्लोब में या आपके मेन किसी सर्च करके देखेंगे, अगर उसमें क्या नाम है, एटलस में अगर दिया होगा सोलर सिस्टम, तो उसमें देखेंगे साइज में वेरिएशन होता है, लेकिन एग्जैक्टली मैच इसमें करता है यूरेनस और नेपच्यून में, तो इसलिए आपका आंसर वहाँ पे यूरेनस और नेपच्यून होगा। ठीक है, तो ये इनको ट्विंस भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये हो गया आपका कुछ। और सबसे अगर पूछा जाए सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो आपका वीनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम के रिगार्डिंग आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि पूछे जाते हैं। और कुछ मून के बारे में भी देख लेते हैं। मून के बारे में, अब सन के बारे में पहले देख लेते हैं। सन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आपका जो सन है, सन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हो सकता है। सन आपका जो है किससे बना होता है, कंपोस्ट ऑफ हाइड्रोजन से बना है, H2। ठीक है, इस मतलब सन में केवल आपको हाइड्रोजन मिलता है। और इसकी जो लाइट है, जो लाइट आपको अर्थ तक पहुंचती है, कितना लेती है, 8 मिनट 16 सेकेंड लेती है अर्थ तक पहुंचने के लिए। कितना टाइम लेता है, जो सनलाइट होती है कितने टाइम लगता है सनलाइट को अर्थ तक पहुंचने में, 8 मिनट 16 सेकेंड, या इसको अगर पॉइंट में बोला जाए तो 8.3 मिनट भी कह सकता है। ठीक है, तो आपको दोनों याद रखना है। 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है जो सनलाइट को अर्थ तक पहुंचने में, या आपको 8.3 मिनट भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपका सन के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया।
अब देखते हैं मून की मून की रिकॉर्डिंग देख लेते हैं। मून में क्या है, अब पहले बात तो मून का रोटेशन देख लेते हैं। मून एक्चुअली आपका सैटेलाइट है अर्थ का, और उसका ये रोटेट करता है अर्थ के रिगार्डिंग। आपका अर्थ का इसका रोटेशन जो अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, कितना टाइम लगता है इसको लगता है 27 डेज। एक रिवोल्यूशन करने में अपने एक्सिस पे करने में 27 डेज और 7 आवर्स 11 मिनट 47 सेकेंड इसको लगता है। मून का एक चक्कर लगाने में इसको 27 डेज 7 आवर्स 11 मिनट 47 सेकेंड आपको इसको लगता है एक चक्कर कंप्लीट करने में, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है आपको क्या चीज़ नहीं पाई जाती है, यहाँ पे नो एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है। नो साउंड भी नहीं है क्योंकि वहाँ पे एयर ही नहीं है, और नो ट्विलाइट मतलब इसमें कोई लाइट नहीं है। तो ये इसके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए हैं मून के रिगार्डिंग। आपको मैं बोल रहा हूँ ऐसे भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कौन सा स्टार अब पूछा जाएगा सन के बाद कौन सा स्टार है जो आपका नियरेस्ट स्टार है। स्टार तो से बहुत सारे हैं, तो आपका अल्फा सेंचुरी जो एक स्टार है आफ्टर सन, ये सबसे सोलर सिस्टम के सबसे नज़दीक में है, उसका नाम है अल्फा सेंचुरी। अगर स्टार पूछेगा सबसे नियरेस्ट स्टार कौन सा है तो सन होगा, अगर आफ्टर सन पूछेगा तो अल्फा सेंचुरी आपका सबसे नियरेस्ट आपका स्टार हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। और मरकरी और वीनस के पास दो कोई सैटेलाइट नहीं है। मरकरी और वीनस के पास, मरकरी एंड वीनस दोनों पास नो सैटेलाइट मतलब इनके पास कोई मून नहीं है। अगर ऐसा पूछ दिया किस प्लैनेट के पास आपके पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है तो उसका आंसर या मरकरी होगा या तो वीनस होगा। तो ऐसे दो ही प्लैनेट हैं जिनके पास कोई सैटेलाइट नहीं है, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर पूछेगा तो जुपिटर होगा, नो बोलेगा तो मरकरी या वीनस में से कोई एक ऑप्शन दिया रहेगा, आपको वो टिक करना है। तो ये आपका कुछ सोलर सिस्टम रिगार्डिंग आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा जो आपको याद रखना चाहिए। याद करने का तरीका मैंने बता दिया आपको कैसे याद करना चाहिए। अल्फाबेटिकल ऑर्डर MN, अब फिर उसके बाद यू से याद करना, UV, M फॉर मरकरी, N फॉर नेपच्यून, U फॉर यूरेनस एंड V फॉर वीनस। अगर आपको 4 प्लैनेट याद हो गए उसके बाद आपको पता ही है अर्थ आता है, अर्थ के बाद मार्स आता है। ये भूलने वाला नहीं, जुपिटर सबसे साइज में बड़ा है, उसके बाद सैटर्न आता है। सारा आपको एक सेकेंड में याद हो गया। तो ये आपका सोलर सिस्टम में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको इसको अच्छे से कर लेना चाहिए जिससे आपका एग्जाम कोई भी हो आपका अच्छे से हो जाए। ओके, फिर नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जीके के अच्छे ट्रिक के साथ, अच्छे पॉइंट के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको जो भी वीडियो मैं जीके के आपको कराने वाला हूँ, जो आपको सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, उसका आपका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।